बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो जो सीरीज़ हम चला रहे थे नेफ्रॉन के बारे में, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बॉमिन कैप्सूल के अंदर प्रेशर फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है, उसके लिए कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं और फिर कौन सा जो मटेरियल है वो ब्लड में से फिल्टर होने के बाद जो है बॉमिन कैप्सूल के अंदर आ सकेगा। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि फिल्ट्रेट जो होता है जब पास आउट हो रहा होता है या पास करता है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर से, तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। जैसे कल आपने एक चीज़ नोट की थी कि भाई जब फिल्ट्रेशन हो रही होती है तो उस फिल्ट्रेशन में सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट ही रिमूव नहीं होता है, बल्कि हमारी जो फूड के इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं या जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो होता है वो फ़िल्टर हो जाता है। फिर उसके साथ साथ जो है वो सोडियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीज़ें यूरिन के साथ बॉडी से कंटिन्यूसली एक्सपेल आउट नहीं होती हैं, बल्कि ये जो मटेरियल है ये जब रीनल ट्यूब्यूल से पास हो रहा होता है तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो ये पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया दे भी दिया है कि भाई रीअब्जॉर्प्शन जो होती है, जैसे ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होती है, इंसुलिन, और फिर उसके बाद ये जो आयंस हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, एल्डोस्टेरॉन आ गया, फिर उसके बाद पैराथायराइड हार्मोन आ जाते हैं, और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अंडर होती है। अब हमारा जो आज की डिस्कशन है वो ये है कि दो टर्म्स हैं जो कि एफएससी के बच्चों को अक्सर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, कि एक होते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स और दूसरे होते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर्स। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का आइडिया मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है, आज फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि भाई काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स होते क्या हैं। सिंपल इसको हम देखें, मतलब इससे पहले कि मैं आपको स्केच के ऊपर लेके जाऊँ या फिर जो इमेज से बना हुआ है वो आपको एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपके सामने कर दूँ, 1 to 1 एक्सप्लेन कर दूं कि काउंटर करंट क्या होता है। काउंटर जो है मतलब जब फ्लो हो रहा होता है फिल्ट्रेट का बॉमिन कैप्सूल नहीं, ये जो लूप ऑफ हेनले है इसकी लेम्स के अंदर जब फ्लो करता है तो जो डिसेंडिंग लेम होती है उसे डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, यानी डिसेंडिंग लेम, और जो असेंडिंग लेम होती है उसमें ऊपर की तरफ जा रहा होता है, यानी कि फिल्ट्रेट का अपना जो फ्लो होता है वो काउंटर करंट होता है। अब इस काउंटर करंट फ्लो का मल्टीप्लायर से क्या ताल्लुक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा था कि एक लैम्प जो है, यानी कि जो असेंडिंग लैम्प है लूप ऑफ हेनले की, वो इंटरस्टिशियम को कंसंट्रेटेड कर रही होती है। इंटरस्टिशियम को कंसंट्रेटेड कैसे करती है कि जो असेंडिंग लैम्प होती है उसके अंदर से आयन रीअब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि कैल्शियम आयन रीअब्जॉर्ब होते हैं, सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब होते हैं, क्लोराइड आयन रीअब्जॉर्ब होते हैं, पोटाशियम रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। ये सारे आयन्स जो होते हैं ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को या इंटरस्टिशियम को कंसंट्रेटेड कर रहे होते हैं, यानी ये सिर्फ आयंस को असेंडिंग लैम्प जो होती है वो सिक्रीट कर रही होती है। सिक्रीट से मुराद है ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। जबकि अगर आप असेंडिंग लैम्प को देखो तो असेंडिंग लैम्प के अंदर से, असेंडिंग लैम्प के सेल्स में आपने कहा था एक्वापोरिन क्लास 1 होती है। तो एक्वापोरिन जो होती है स्पेशलाइज प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं, जिनके थ्रू वाटर जो है वो वहाँ से निकल सकता है। तो जो ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि जो डिसेंडिंग लैम्प होती है, इसके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट होता है वो कंसंट्रेटेड हो रहा होता है असेंडिंग लैम्प की वजह से। असेंडिंग लैम्प की जो आयन सिक्रीशन होती है वो डिसेंडिंग लैम्प के इंटरस्टिशियम को कंसंट्रेटेड बना रही होती है। तो जब डिसेंडिंग लैम्प का इंटरस्टिशियम जो है या उसका जो फ्लूइड है वो कंसंट्रेटेड होगा, तो डेफिनेट सी बात है वाटर विल मूव फ्रॉम डाइल्यूट टुवर्ड कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट टुवर्ड कंसंट्रेटेड से मुराद है कि जो वाटर है ये फिर फिल्ट्रेट में से निकल के सराउंडिंग फ्लूइड के अंदर आ जाएगा, यानी एक तरफ हमारे पास वाटर निकल रहा होता है, दूसरी तरफ से आयन निकल रहे होते हैं। ये आ जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर के बारे में। लेकिन एक चीज़ इसी पॉइंट से आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, यानी वो किस लिए हो रहे होते हैं। ये जो फिल्ट्रेट के अंदर से मटेरियल निकलता है, डेफिनेटली दिस मटेरियल शुड बी मूव इनटू द ब्लड के अंदर जाना चाहिए ना। देखें, ग्लूकोज अगर निकल रहा है फिल्ट्रेट से तो ग्लूकोज शुड रिटर्न बैक टू द ब्लड। अगर आयंस जो हैं वो अगर निकल रहे हैं फिल्ट्रेट के अंदर से, दे शुड मूव बैक टू द ब्लड। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें फिल्ट्रेट के अंदर से निकलने वाला मटेरियल जो है वो ब्लड में एंटर हो रहा होता है, और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी और फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है।
ये तभी पॉसिबल है जब ये एक्सचेंजर्स हों, और ये एक्सचेंजर्स काउंटर करंट एक्सचेंजर्स, जहाँ पे ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर यानी कि ये सिस्टम चल रहा होता है, उसी के साथ जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वासा रेक्टा जो होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, वो भी अपनी पार्टिसिपेशन कर रही होती हैं। उनकी पार्टिसिपेशन जो होती है यानी कि एक्सचेंजमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द इंटस्टिशियम एंड द ब्लड वेसल वासा रेक्टा, उसको हम क्या कहेंगे, काउंटर करंट एक्सचेंजर। और ये चीज़ अभी मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, ये जब हम अभी थोड़ी देर बाद इमेज के ऊपर जाएंगे तो हमें वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो उस पर चलते हैं, इन दोनों को क्लियर करते हैं। होपफुली दिस थिंग विल हेल्प यू गाइड टू अंडरस्टैंड अबाउट द टू बेसिक टर्मिनोलॉजीज, वन इज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स एंड सेकंड द काउंटर करंट एक्सचेंजर्स। मिलते हैं उस वो। तो ये दो इमेज आपके सामने हैं, एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर का है और दूसरा है काउंटर करंट एक्सचेंजर का। ये जो आपके सामने डायग्राम ए है, ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है। और ये चीज़ मैंने रफ सी इसलिए बनाई है कि ऑलरेडी ये चीज़ जो है वो नेफ्रॉन वाले टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई है कि भाई किस तरह से होता है। और दूसरा आपके सामने जो दूसरा इमेज है, बी इमेज बना हुआ है, ये आपके पास जो है ये काउंटर करंट एक्सचेंजर का है। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंजर में क्या डिफरेंस है और ये कौन सा सेक्शन है, ये आप देखें बिल्कुल टॉप के ऊपर आपके सामने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और नेफ्रॉन में ये वाला पोर्शन रीनल कार्पसल या रीनल कैप्सूल आ गया, फिर उसके बाद पीसीटी है, फिर उसके बाद डीसीटी है, एंड देन वी हैव दिस यू शेप स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के साथ देखें ये हैंग की हुई ब्लड वेसल्स हैं, ये है वासा रेक्टा। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ आप देखें तो वो ये है कि ये जो लूप ऑफ हेनली है, ये इसकी कौन सी लेम है, दिस वन इज़ डिसेंडिंग लेम। डिसेंडिंग लेम से मुराद ये है कि जो ऊपर से नीचे आ रही होती है। जैसे मैंने कल भी आपको कहा कि डिसेंडिंग आर्डर जो होता है, जैसे 9 8 6 9 8 7 6 5 4 7 सोफा, ये इसकी मतलब डिसेंडिंग लेम है और ये इसकी जो है असेंडिंग लेम है। अब डिसेंडिंग लेम में जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर से नीचे आ रहा है और जो असेंडिंग लेम है उसमें फिल्ट्रेट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका जो करंट है वो है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। लेकिन सिर्फ यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हो जाती है। इसके करंट में मेन क्या चीज़ है, ये देखें, ये जो असेंडिंग लेम है लूप ऑफ हेनले की, ये इंटरस्टिशियम को कंसंट्रेटेड कर रही है। और इंटरस्टिशियम को कंसंट्रेट कैसे कर रही है, बाय रिलीजिंग दीज आइंस लाइक सोडियम आइन, लाइक कैल्शियम आइन, लाइक पोटाशियम आइन, जैसे क्लोराइड आइन जो होते हैं, उनको ये सिक्रीट आउट कर रही होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। जैसे पीटीएच आपने कहा, उसके लिए ये पैराथायराइड हार्मोन के अंडर होता है, फिर उसके बाद एल्डोस्टेरॉन के अंडर होता है, और ग्लूकोज जो होता है इंसुलिन के अंडर। अच्छा, आप यहाँ देखें, इधर जो फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि फिल्ट्रेट इज गेटिंग मोर एंड मोर कंसंट्रेटेड। ये देखिए 300 मिली ऑस्मो लीटर आ जाता है या मिली ऑस्मो मोल आ जाता है इसके अंदर, ये फिल्ट्रेट के अंदर इसी कंसंट्रेशन है। फिर उसके बाद ये 500 है, ये 600 है, ये 900 है, ये 1200 है। मीन कंसंट्रेटेड concentration of filtrate is increasing with a flow, with a downward flow. How it is increasing? Due to loss of water. ये पानी इसके अंदर से निकल रहा है, पैसिवली निकल रहा है। और पैसिवली ये क्यों निकल रहा है, क्योंकि आपने कहा कि इन सेल्स के अंदर एक्वापोरिन क्लास 1 होती है, दोज रिमेन ओपन। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये जो वाटर है ये इसलिए निकल रहा होता है बिकॉज दिस पोर्शन, यानी ये जो हमारे पास इसकी जो असेंडिंग लिम्ब है, दिस असेंडिंग लिम्ब इज मेकिंग द इंटरस्टिशियम कंसंट्रेटेड। ये कि पूरे के पूरे एक जो फ्लूइड होता है उसको ये कंसंट्रेटेड कर देते हैं, आइंस जो होते हैं। और जब ये आइन इसको कंसंट्रेटेड कर देते हैं, डेफिनेटली वाटर विल मूव। अगर ये फिल्ट्रेट डाइल्यूट है, देन द वाटर विल मूव फ्रॉम डाइल्यूट टूवर्ड कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट टूवर्ड कंसंट्रेटेड। तो जब फिल्ट्रेट के अंदर से वाटर निकल रहा है तो फिल्ट्रेट जो है वो कंसंट्रेटेड हो रहा है 300, 500, 600, 900 एंड देन 1200, ये सी कंसंट्रेशन आ जाती है। दूसरी साइड पे देखें, ये फिल्ट्रेट जो है जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो डाइल्यूट हो रहा है। क्या मतलब डाइल्यूट हो रहा है, देखें यहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोलीटर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें 900 आ जाता है, फिर उसके बाद 600 है, फिर उसके बाद 500 है, एंड देन वी हैव 300, देन 100 एंड सो ऑन सो फॉर। 200 का ऑलमोस्ट डिफरेंस स्टैब्लिश रहता है। लेकिन ज़रा बात समझें, यहाँ पे जब ये डाउनवर्ड आ रहा था फिल्ट्रेट, तो
ये हो रहा था कंसंट्रेटेड ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे ऊपर जो जा रहा है, ये जो ऊपर डाइल्यूट हो रहा है, 1200 कंसंट्रेटेड है, 900 मीन डाइल्यूट, मोर डाइल्यूट, मोर डाइल्यूट, मोर डाइल्यूट। तो ये डाइल्यूट कैसे हो रहा है? ये नहीं कि वाटर उसमें आप ऐड कर रहे हैं, बल्कि इसके अंदर से जो है आयन रिलीज होके इंटरस्टिशियम के अंदर आ रहे हैं, यानी यहाँ से आयन रिलीज हो रहे हैं जो कि इसको क्या कर रहे हैं, इसको इसी कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। जब इसी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, मीन दैट व्हेन दिस गाय इज गेटिंग कंसंट्रेटेड, तो रिजल्ट विल बी रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये जो फ्लो है इसे कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब ये जो अब बात सुनने की यहाँ पे ये है कि ये जो मटेरियल यहाँ पे निकला है, से लाइक सोडियम आयन निकले हैं, क्लोराइड आयन्स हैं, कैल्शियम आयन है, ग्लूकोज रिलीज हुआ है, पोटाशियम है, एंड देन वी हैव दिस वाटर। ये इसलिए तो यहाँ पे हम रिलीज नहीं कर रहे हैं कि भाई ये इसी के अंदर ही मतलब मेंटेन रहे। देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटरस्टिशियम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ आवर ब्लड वेसल। अब ब्लड की और इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन बैलेंस कैसे रहती है? थ्रू द अनदर मैकेनिज्म। और वो मैकेनिज्म कौन सा है? काउंटर करंट एक्सचेंजर जिसे हम कहते हैं। मतलब ये जो मटेरियल यहाँ से रिलीज हुआ है इंटरस्टिशियम के अंदर, इसको किधर जाना चाहिए? इसको ब्लड में एंटर होना चाहिए। तो ब्लड के अंदर ये कैसे एंटर हो? डेफिनेट सी बात है, अगर ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड इज हाईली डाइल्यूट, देन द वाटर विल नॉट एंटर इन द ब्लड। वाटर जो है वो इस इंटरस्टिशियम से भी ब्लड में एंटर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इंटरस्टिशियम है और ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है उसको भी टैली करना होता है, उसको भी मेंटेन रहना होता है। और मेंटेन होने के साथ ही इस मटेरियल को किस में लेके जाएगा? ब्लड के अंदर कैरी करके लेके जाएगा। और ब्लड को कैरी एक्सचेंज कौन कर रहा होता है? दिस गाय, जिसे हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर। अब काउंटर करंट एक्सचेंजर के ऊपर आप आ जाएं, आपको बताता हूं कि ये भाई हमारे पास, हाँ तो अब आप यहाँ पे देखें, ये आपके सामने एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये काउंटर करंट एक्सचेंजर का है। और इसके लिए दोबारा से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये देखें, ये नेफ्रॉन का वो सेक्शन है, इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और इसके साथ ये हैंगिंग जो ब्लड वेसल्स आती हैं, इन्हें हम कहते हैं वैसा रेक्टा। लेकिन वैसा रेक्टा के अंदर मैंने कुछ एक चीज़ एरो बनाया है, यानी इसके अंदर जो ब्लड है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये ब्लड डाउनवर्ड आ रहा है और ये अपवर्ड जा रहा है। जबकि इसमें जो इस विद रिस्पेक्ट टू द लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है यहाँ पे फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये जो बड़े इमेज में मेजर इमेज है आपके सामने, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये देखें, ये आपके सामने जो है ये लूप ऑफ हेनले जो है उसकी लेम्स हैं, और ये आपकी ब्लड कैपलरी है, यानी वैसा रेक्टा की एक ब्रांच है। इसमें आप चेक करें कि भाई एक्सचेंजर किसे कहते हैं। एक्सचेंजर से मुराद ये है कि अगर इसको हम लेते हैं डिसेंडिंग लेम, तो डिसेंडिंग लेम ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जूं जूं हमारे पास ये नीचे की तरफ नीचे की तरफ फिल्ट्रेट आ रहा होता है, उसके अंदर से वाटर निकल रहा होता है। और वाटर निकल क्यों रहा होता है? बिकॉज दिस इंटरस्टिशियम इज मेकिंग द दिस गाय ascending limb is making the interstitium concentrated। ये देखिए, ये आयन रिलीज हो रहे हैं और ये सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जा रहे हैं, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड हो रहा है। अब ये बैलेंस कैसे होगा? अब ये बैलेंस इस तरह से होगा कि देखें, दिस ब्लड शुड टेक दीज आयंस, और डेफिनेट सी बात है जब ये ब्लड इन आयंस को लेगा तो ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाएगा, लेकिन ब्लड को भी फिर डाइल्यूट होना पड़ता है ताकि ऑस्मोलैरिटी एक इक्विलिब्रियम के ऊपर रहे। तो ब्लड को डाइल्यूट कौन करेगा? ये वाला प्रोसेस। आप देखें, मैं आपको समझाता हूँ चीज़ को। यहाँ पे तो आपने कहा कि ये वाटर रिलीज कर रहा है, तो जो फिल्ट्रेट के अंदर से वाटर निकल रहा है वो किधर आ रहा है? दिस इज एंटरिंग आवर हियर इन द अपवर्ड मूविंग ब्लड कैपलरी। ये जो हमारे पास असेंडिंग कैपलरी ऊपर जा रही है और डिसेंडिंग कैपलरी नीचे की तरफ आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों वाटर इसमें क्यों एंटर हो रहा है? वो वाटर इसलिए एंटर हो रहा है कि देखें, जो आपकी ये क्या नाम है असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, वो क्या रिलीज कर रही है? इट इज रिलीजिंग द आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन्स, पोटाशियम आयन एंड सोडियम आयन, सो लाइक दैट। ये जो आयन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, इनकी वजह से ये देखें डाइल्यूट हो रहा है। ये देखिए, जो जो आप ऊपर जाते हैं डाइल्यूट हो रहा है, लेकिन ये आयन एंटर हो रहे हैं ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर ये एंटर हो रहे हैं तो देखें, ब्लड को क्या होना चाहिए? कंसंट्रेटेड।
ये देखें 300 मिली ऑस्मोलीटर आ जाता है ये आपका ब्लड यहाँ पे टॉप के ऊपर, लेकिन जब इसके अंदर आयन जाने शुरू हो जाते हैं इट बिकमिंग मोर कंसनट्रेटेड 500 एंड देन 600 देन 900 देन 1200. सो इट्स मीन दैट द ब्लड इज बिकमिंग कंसनट्रेटेड. Why the blood is becoming concentrated? Because these ions are directly entering into the blood. So when the ions are entering into the blood, these ions are making the blood concentrated. So to further establish the osmolarity or concentration of the blood, it should be dilute according to this one. तो ये जो water यहाँ से release हो रहा है, it will enter into the blood and maintain the osmolarity of your blood. So look at this. It's concentrated 1200. When the water will enter into it, it become 900, mean dilute, more water 600, more water 500, more water and then 300. So 300 concentration or osmolarity of your filtrate, 300 is osmolarity of your blood. 300 is osmolarity of your blood, and now here there is a difference of 200 milliosmolar, so the ions can enter into the blood. So this is all happening, and this process is called as counter current exchangers, because in this case the material which is coming out from the filtrate will enter into the blood and will keep on circulating in our body. So both of the process, like counter current multipliers and counter current exchangers, they are very very important process. Those are taking place in our kidney, और kidney के मखसूस सेक्शन के अंदर कौन सा है, लूप ऑफ हेनेल के अंदर. So hopefully you will get the point, और एटलीस्ट और तो कुछ भी नहीं, लेकिन इतना हो जाता है कि एक स्टूडेंट जो होता है उसकी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंजर्स की टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं. तो फर्दर जो से इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, if you want to know more about the processes, so you can read your book, you can ask the question, you can give comments on the videos those we upload in the YouTube channels. तो उसमें आप अपना कमेंट करके मुझे बताएं, मैं इसको फर्दर फाइन करूँगा, नो प्रॉब्लम. कोशिश सिर्फ यही है कि ये जो टर्म्स हैं ये स्टूडेंट्स को क्लियर हों, क्योंकि ये कुछ और टाइप की टर्म्स होती हैं. अदरवाइज़ नॉर्मल वे कोई इशू नहीं होता कि भाई ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो गया और ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गई. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके अलावा और कौन सा जो टॉपिक है इसके अंदर, या कौन सा मैकेनिज़्म है जिसे हमें जानना चाहिए. तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कोई भी टॉपिक, कोई. तो जैसा कि अभी हम लोगों ने ये दोनों फिनोमिनास को डिस्कस किया है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या हैं, काउंटर करंट एक्सचेंजर्स क्या हैं. तो ये जो प्रोसेस है, ये जो वीडियो अभी आपको बना के बता गई है, एक्सप्लेन की गई है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं जो उनको समझ में नहीं आती हैं, या फिर वो एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं, तो उनको एक छोटा सा एक जिसे कहते हैं हिंट्स देना, या फिर उनको समझाने की कोशिश करना कि भाई आपने इसको इस पैटर्न के मुताबिक समझना है. और अगर आप लोगों को मतलब कोई और सजेशन देनी है इसके बारे में, या इस पूरे टॉपिक के अंदर, फॉर एग्जांपल जो हमने पढ़ा है कि हाउ द यूरिन गेट फॉर्म, इस पूरे टॉपिक में अगर आपने कोई चीज़ आपको लग रही है कि मिसिंग है, तो आपने कमेंट्स करने हैं और कमेंट में आप लोगों ने बताना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आपके लिए क्लियर की जाए. सो सी यू next time with a new topic, any of the topic those you guys will suggest, because this channel and what I am discussing is only and only for you guys, not for any other purpose, remember. So wish you best of luck and have a very bright future.